कैसे हो नन्हे दोस्तों। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि आज सोमवार सुकुमार में हम वापस लौट रहे हैं। तो आज सोमवार सुकुमार में मैं एक छोटी सी कहानी लेके हाजिर हुई हूँ और उस कहानी का जो शीर्षक है, चलो उस शीर्षक को जान लेते हैं। टाकार बिपौत, मतलब पैसे की परेशानी। तो चलो शुरू करते हैं। सुकुमार राय का लिखा हुआ टाकार बिपौत या पैसों की परेशानी। बुजुर्ग मोची रात दिन काम करता है और गुनगुन करके गाना गाता है। वो बहुत ही खुशमिजाज और बहुत ही स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है। वो परिश्रम करके अपना जीविका निर्वाह करता है। ऐसे ही उसका दिन बीत जाता है। उसके लिए तो यही जीवन बहुत सहज, बहुत सुंदर और सुगम है। लेकिन उसके ही घर के बगल में एक धनी व्यवसायी का घर या मकान जो भी बोलो वो था। उसके पास बहुत खूब सारा पैसा था, बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन उसके मन में सुख नहीं था। उसका शरीर भी अच्छा नहीं चलता था। तो मोची के घर के बगल से वो रोज जाता था और वो सोचता रहता, ये इंसान इतना गरीब होकर भी इतना अच्छा कैसे रह लेता है, कैसे वो रात दिन गाना गाता है, और मेरे पास तो इतना रुपए पैसा है, मुझे थोड़ा सा भी आनंद क्यों नहीं आता है। मेरे पास जितना पैसा है मैं खुद गाना छोड़ दूँ, मैं तो बड़े बड़े उस्तादों को रखकर मेरे सामने गवा सकता हूँ, लेकिन फिर भी तो इच्छा नहीं होता। तो आखिरकार वो एक दिन मन ही मन ठान लिया कि भाई अब उसको ही जाके पूछने वाला हूँ कि क्या है ये। तो दूसरे ही दिन वो चला गया, जाकर मोची को पूछा, अच्छा मोची भाई, एक बात बोलो तो, तुम तो इतने स्फूर्ति से गाना गा रहे हो, साल में कितना कमा लेते हो। तो मोची बोले, सही बोलूं आपको, मैं कभी हिसाब नहीं किया, मुझे कभी काम की अभाव नहीं हुआ, मेरा खाना पीना चल जाता है। तो भाई, तो अब रुपए पैसे का अगर चल जाता है तो उसमें और हिसाब लगा के क्या ही कर लूं, तो इसीलिए कभी ज़रूरत नहीं पड़ा, तो इसीलिए मैं कभी हिसाब भी नहीं लगाया। तो वो व्यवसायी कहने लगा, अच्छा तुम हर रोज कितना काम कर पाते हो। तो मोची बोला कि भाई उसका भी कोई निर्दिष्ट कोई आंकलन नहीं है, कभी ज्यादा करता हूँ तो कभी कम करता हूँ। तो मोची का ये सहज सरल ये जो जवाब है वो सुनकर व्यवसायी बहुत खुश हो गया और वो कहने लगा कि ये लो, ये 100 रुपए का एक थैला मैं दे रहा हूँ, इसमें 100 रुपए है, तुम इसको अपने पास रख दो, कभी अगर विपदा आपदा कुछ आ जाए, कभी मुसीबत में, तो तुम्हारा काम आ जाएगा। तो ये सुन के ही मोची तो बहुत खुश हो गया। वो उस रुपए का जो थैला है वो लेकर मिट्टी के नीचे गाड़ के रख दिया। वो अपने पूरे जिंदगी में कभी इतना सारा पैसा कभी नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही दिन ढलने लगा, दिन जब तक था तो सब कुछ ठीक था, जहाँ तक दिन ढलने लगा हमारे मोची महाराज का तो हालत खराब होना शुरू हो गया। जहाँ तक रात हो गई तो भाई उसको हमेशा लगने लगा, अरे शायद चोर आ रहा है। अगर बिल्ली म्याऊ भी करती तो तब भी उसे लगता, अरे मेरे पैसे लेने के लिए आ रहा है भाई। तो आखिरकार वो और सह नहीं पाया, उसने क्या किया, वो थैला लेकर दौड़ के व्यवसाय के घर पहुंच गया और बोले, ये रहा तुम्हारा पैसा भाई, इससे तो बहुत अच्छा है मेरा गाना और मेरा रात का नींद, ठीक है ना, बोल के वो रख के चला आया। तो बच्चों, आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है, लेकिन आज की कहानी से हम लोगों को जो सीख मिलती है वो ये है, हमारे पास अगर ऐश्वर्य है, हमारे पास अगर कुछ है तो उसको रखना रखना उसको संभालना, उसके दायित्व भी लेना आना चाहिए। और अगर हमारे पास कुछ नहीं है तब भी हमें उसी कम में, कुछ नहीं या बहुत कम में, तब भी हमें उसी में सुखी रहना सीखना चाहिए। तो बच्चों, हर हालत में सुखी रहना है, हर हालत में जिम्मेदार बनना है। इसी सीख यही सीख हमें ये स्टोरी यही सीख हमें सिखाती है। तो चलो आज के लिए यहाँ तक ही, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।